नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो भाई सबसे पहले तो मैं अपनी जो बीत गया उसे बताता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े दिनों से तुम्हारी लेवलिंग मतलब क्लास 10th की हमने वीडियो नहीं डाली है और एक कल डाली थी हमने। जो मेरा सबसे पहले तो मैं तुम्हें भाई सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि भाई तुमने इतना प्यार दिया है मुझे। उसी के कारण देखो, ऐसा कह सकते हो क्योंकि आज मुझे भाई लाइसेंस मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया भाई पढ़ाने का। कैसे? मैंने भाई पहले अटेम्प्ट मैंने तुम्हें बताया भाई था वीडियो के अंदर। तो मैंने अग्निवीर क्लर्क का फॉर्म भरा था, है ना। तो उसका 10 जुलाई का पेपर था और 26 या 27 को रिजल्ट आ गया था। ठीक है भाई। भाई मेरा रिजल्ट आ गया है भाई, मैं इसमें पास निकल गया हूँ। तो भाई अब ये ऑप्शन नहीं रहेगा भाई कि तूने कर क्या रखा है। भाई देखो ऐसा होता है ना, तू पढ़ा रहा भाई, तूने कोई पेपर क्लियर कर रखा है वैसे ही भाई। थैंक गॉड भाई के यू पेपर निकल को और भी निकालेंगे। सबसे पहले तो ऐसे साफ कर लें भाई, पेपर और निकालेंगे पहले, क्योंकि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हेजिटेशन सी हो रही थी मुझे। इसमें टाइपिंग भी की थी हमने। 10 मिनट में मैंने लिखे थे 1474 वर्ष। भाई एक भी तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ ना मैं अपनी, एक भी चीज़ गलत नहीं बता रहा। बताने को तो मैं 1700 बता सकता था, क्योंकि 2000 वर्ष दिए थे, लेकिन मेरे 1474 वर्ष थे भाई। दो जो चीज़ क्लियर है तो क्लियर है। एंड तो क्लास अब हम थोड़ी मज़ेदार तरीके से लेंगे, क्वेश्चंस को समझाएंगे और करेंगे। देखो क्वेश्चन है हमारे समांतर श्रेणी 5.2 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मजेदार भाई पढ़ना है, ध्यान से पढ़ो, मजेदार तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 और सारवंतर D और N वहां पद AN है। तो सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला क्या है, एनवा पद वाला जो फॉर्मूला है, एनवा पद, तो AN बराबर A+N-1D। ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन है जी हमारे 5 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन हमारे पहले पार्ट के 5 क्वेश्चन है, जो कि हम क्लियर कर देंगे इसी के अंदर। तो देखो पहला और दूसरा मैंने उतार लिया है, इनको समझ लो कि भाई तुम्हें मैं बताऊंगा नहीं, खुद कहोगे भाई अब रहने में, तो वीडियो अपने आप बंद करके तुम खुद करोगे। तो भाई क्वेश्चन है करते हैं हम। सबसे पहले तो फॉर्मूले का मान रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? AN बराबर A+N-1D। डी मतलब होता है शारवंतर, ए मतलब होता है प्रथम पद, ये एन जो पद। ठीक है। तो सबसे पहले हमें मान दे रखे हैं, हमें क्वेश्चन नहीं मान दे रखे, उनको मान हमको इन सभी मान को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना, रख देना है। तो करते हैं हम। देखो एन बराबर हमें क्या दे रखे, कुछ नहीं दे रखा, तो एन की इक्वल टू, ठीक है, ये कितनी हमारी 7 है, एन कितनी हमारी 8 है। क्वेश्चन को समझना, मैं अब अदर अलग तरीके से नहीं कर रहा हूँ भाई, कुछ फॉर्मूले को उस पर रख रहा हूँ। -1, डी कितनी हमारी 3 है। अब भाई से सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है इसमें। देखो एन बराबर 7 प्लस 8 में देख गए हो तो कितना बचे, 8 में से 1 है तो 7 बचे, इंटू में 3। तो एन बराबर 7 प्लस 7 थी 21, 21 और 7, एन बराबर 21 और 7 28। भाई सॉल्व हुआ या नहीं ये बताओ सबसे पहले तो। हुआ? देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, और कुछ देखो क्वेश्चन में हमें मान भी दे रखे हैं। सभी के 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को ये बता रखा है, ए बराबर ये है, एन बराबर ये है, डी बराबर ये है और ए एन बराबर ये है। देखो क्वेश्चन में निकल के आ गया वह। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं अब हम। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एन बराबर हमारी 0 है। पहले तो फॉर्मूले को उतार लेते हैं जब करते हैं। अब A+
n-1 डी। an बराबर क्या है हमारी 0 इज इक्वल टू ए कितनी है हमारी माइनस के 18 है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये चीज़ बता दूं, जो माइनस है देख के कर भाई यार, उल्टो सीधो करना पड़ेगा, माइनस देख के नहीं डरना सबसे पहले तो आपको, ठीक है। प्लस n कितनी है हमारी 10 है, -1 डी कितनी है हमारी, डी हमें पता करनी है, मतलब सार अंतर हमें पता करना। अब इसको सॉल्व करो भाई, 0 की 0 आ गई, माइनस के 18 प्लस और 10 में से 1 गया तो 9 बची, कितनी बची 9 बची, 9 डी हमें नहीं पता, तो 0 इज इक्वल टू माइनस के 18 प्लस 9 डी। भाई 9 डी तो हो गई, ये भी संख्या है और ये भी संख्या, बेशक 0 है लेकिन संख्या है ये, तो इसको हम इधर ले आते हैं, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर देखो हमने पक्षांतर किया, ये वाली संख्या इधर लाएंगे तो माइनस के तो इधर जाएगी, तो प्लस की आएगी, तो प्लस के 18 प्लस के 0, क्योंकि ये भी संख्या तो प्लस में ही है भाई, इज इक्वल टू प्लस के 9 डी, प्लस के 9 डी। अब देखो 18 और 0 18, 9 डी हमने ऐसे उतार दी, और डी इज इक्वल टू निकालेंगे हम, तो जिसके पास में जो संख्या मान लो डी निकालना, तो उसे हर में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं 9 नीचे आगे, और संख्या क्या है खाली वाली 18, तो डी इज इक्वल टू 9 दूनी 18, सारा अंतर क्या निकल गया आया हमारा 2, ठीक है भाई, 9 दूनी 18, 2 निकल गया हमारा, क्या निकल गया सारा अंतर निकल गया है। क्वेश्चन देखो समझ में आ रहे हैं या नहीं, ये बताओ सबसे पहले तो आ रहे हैं, आएंगे भी क्यों नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो समझ में उतार लो भाई, उतारना है तो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसमें ए दे रखा है हमारा, ए सबसे पहले तो ए एन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एन कितना है हमारा माइनस के 5, कितना है हमारा ए एन कितना है हमारा माइनस के 5। अब सिर्फ भाई मैं मान रख रहा हूं, मान तो रख लोगे, ए एन बराबर 5 इज इक्वल टू ए कितनी है हमारी, भाई ए नहीं दे रखे तो ए की हमने ए लिख ली। अब एन देखते हैं, एन कितनी है हमारी 18, एन कितनी है हमारी 18, एन कितनी है हमारी 18, और डी कितनी है माइनस के 3, माइनस के 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और डी कितनी है माइनस के 3, ठीक है भाई, ऐसे ना चलो भाई, माइनस के 3, ऐसे छोटे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मान रख लिए भाई, क्वेश्चन में लिख रहा है, मैं अपनी ओर से नहीं लिख रहा भाई, 18 -1 माइनस के 3। अब देखो क्या पूछ रहा है, मैं प्रथम पद पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस के 5, एक ये लिख लिया मैंने, 18 में से 1 तो 17 इंटू 3, मतलब माइनस के 3, माइनस के 3 ये डी है, माइनस के 3, ठीक है। इसका इसमें क्या करते हैं, ए प्लस है भाई ये, ठीक है, ए प्लस 17 3 51 माइनस के 5 प्लस नहीं माइनस के 5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 दूनी 34, 17 थी 51 माइनस के 51, तो माइनस के 5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 51, ठीक है भाई। अब इस संख्या को इधर ले आते हैं, या इसको इधर, इस संख्या को हम इधर ले आते हैं, तो माइनस के प्लस में आएगा, तो प्लस के 51 और माइनस के 5, क्योंकि ये माइनस के तो माइनस के 5, पक्षांतर किया है हमने, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर
ठीक है भाई, पक्षांतर कर रहे हैं जब तो ये माइनस वाली संख्या प्लस में हुई है यहाँ पर, तो इक्वल टू ए। प्लस की ज्यादा संख्या है, माइनस की कम है, तो 51 में से 5 के तो कितने बचे? 46। 46 ए इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया? 40। समझो भाई समझो, ए हमारा निकल के आया, कितना निकल के आया? 46। 46 इक्वल टू प्रथम पद। भाई अब भी समझ में नहीं आया क्या? कर लोगे अब तो भाई, वो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, रिजल्ट तुम बता देना भाई यार। अच्छा पॉइंट वाले हैं तो या क्वेश्चन कर देते हैं भाई। माइनस के 18.9 वाले हैं, तो सबसे पहले तो भाई मान रख लियो हमने, तो ए एन बराबर 3.6 इज इक्वल टू, और ए प्लस ए कितनी हमारी? ए कितनी दे रखी हमारी? माइनस के 18.9 प्लस एन हमारी देने लगी तो एन माइनस 1, डी कितनी हमारी? 2.5। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व ही कर लें भाई, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है भाई, सॉल्व कर लें हमें, क्योंकि पॉइंट वालों में दिक्कत आ जाए, हम दिक्कत नहीं देना चाह रहे, सिर्फ तुम्हारे आगे मान रख दे रहे हैं सिर्फ। फुल क्वेश्चन भाई ये देखो, लास्ट क्वेश्चन में तो कोई पॉइंट का झंझट भी ना हो, एक को सिर्फ कितना हमारा? 3.6 एन बराबर 3.6 इज इक्वल टू ए कितनी हमारी? माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस 1, डी कितनी हमारी? 2.5। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते अब हम। सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है। ठीक है भाई, अब देखो ये भी संख्या है हमारी और ये भी संख्या है, क्यों ना हम इसका पक्षांतर ही कर लें भाई। पक्षांतर करने पर अब देखो, अभी से क्यों पक्षांतर कर रहे हैं? क्योंकि एन में से एक घटाएंगे तो भाई क्या ही निकलेगा पक्षांतर करने पर। इसको लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कर लो। माइनस की इधर जाएगी तो माइनस, मतलब माइनस की तो प्लस में जाएगी, तो 18 प्लस के 18.9 प्लस 3.6। अब इनको ऐड कर लो पहले, हाँ पहले इनको आगे कर लो नेक्स्ट, तो n माइनस 1 2.5। ठीक है भाई, इनको ऐड करते हैं हम, 18.9 और 3.6। ठीक है भाई, 18.9 और 3.6, 9 और 8, 9 और 6 5 पॉइंट, 8 18 और 3 21 22, तो 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 2.5। अब देखो n हमें निकालनी n, तो सबसे पहले तो n माइनस 1 इज इक्वल टू निकालेंगे, जो n माइनस की मल्टीप्लेक्शन में जो संख्या होगी उसको क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे 2.5 और 22.5। ये चीज समझ में आई है नहीं? 22.5 ये मैंने ऊपर ले ली और ये नीचे ले ली। 0.5 तो 0.5 कटेगी 2 से 11 बार, तो n माइनस 1 ये वाली जो संख्या है इज इक्वल टू 2 11 आई निकल के हमारी। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? टू 2.5 2 से 11 बार। अरे यार प्रॉब्लम हो गया नहीं? अब देखो ये 9 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 22.5 अपॉन 2.5। ठीक है भाई, क्योंकि तो ढाई दहाड़े ही 25 हो गया भाई। ढाई दहाड़े ही मतलब 2.5 गुणा 10 करेंगे जब ही 25 हो जाएगा, और हम तो 11 पर ही 22.5 कर दें। अब हमें क्या करना है? 22.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं बटे 10 तो सब,
और 5 पॉइंट 25 पॉइंट 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, लिख सकते हैं इसका इसमें और इसका इसमें 2550/250, 0 से 0, 25 नम्मा 225, 9 आया। n इजक्वल टू माइनस के प्लस में जाएगी तो 9 + 1, n इजक्वल टू 10। कितना निकल के आया? 10। ठीक है भाई, सॉल्यूशन यही है, 10 ही है भाई। और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आई हो इन चारों क्वेश्चन में तो भाई बेझिझक कमेंट कर देना भाई। ना समझ में गाली दे दो, पर हाँ बता दियो भाई समझ में आया और नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन में क्या आया था? 28 आया था शायद, दूसरे का 2 आया था, तीसरे का क्या आया था? तीसरे का 46, चौथे का क्या आ रहा है हमारा? 10। ये हमारे 4 सॉल्यूशन निकल के आए हैं। 5वां क्वेश्चन तो मैं खुद करना है। ठीक है भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव।